बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत ने 3 साल तो इस बात में गुजार दिए कि माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें पेट्रोल महंगा देना पड़ता है, महंगाई का तूफ़ान आता है और मुल्क के अंदर रुपए की कदर गिरती है। लेकिन अब अगले 2 सालों के लिए एक नया बहाना आपको मिलेगा, एक नई बात आपको सुनने को मिलेगी। जो बात कह रहे हैं मशीर ख़जाना कि हमें अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं, शौकत तरीन साहब कहते हैं, और ये गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं IMF के दबाव के नतीजे में। गोया अब अगले 2 साल IMF की वजह से आपको महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ एक महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत भी अब आपको महंगी लेनी पड़ेंगी। पिछले कई रोज से एक दावा किया जा रहा है, हुकूमत कहती है, बार बार कहती है कि इस रीजन के मुकाबले में हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। बांग्लादेश की बात की जाती है, इंडिया की बात की जाती है, अमेरिका की बात की जाती है, और ख़ास तौर पे जो जाले किस्म के कारकुन होते हैं ना, किसी सियासी जमात से वाबस्ता, वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि जी हमारे पास तो जो है $1 की एक चीज़ इतनी की है, वो एक लिहाज से 172 रुपये की बनती है। तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि वहाँ अगर फ़ीकस आमदनी को देखा जाए तो एक लेबर की अगर मजदूर की तनख्वाह को कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपयों में तो वो शायद लाखों रुपए बनती है। यहाँ हम 17,000 रुपये दे के एक मजदूर को, एक आम आदमी को उससे तोको करते हैं कि वो आप इतना महंगा पेट्रोल ख़रीदे, इतनी महंगी बिजली ले और अपनी रोज़मर्रा अशिया की जो कीमतें हैं आसमान को छूती हुई वो लेकर अपना पेट पालने की कोशिश करे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें, बिजली के टैरिफ में भी इजाफा हुआ और मुसलसल इजाफा ये हुकूमत करती चली जा रही है। रुपए की कदर किस कदर कम हुई ये भी आपके सामने है। और ये हुकूमत जो है इस वक्त अपोजिशन में रहते हुए कहा करती थी कि साबिक हुकूमत ने रुपए की कीमत को बरकरार रखने के लिए डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है। अगर उन्होंने डॉलर कंट्रोल किया हुआ था तो आप ऐसा डॉलर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते ताकि आम आदमी तो बच सके। फिर आज हमाद अजहर साहब ने कहा, वफाकी वजीर जो हैं, वो कहते हैं कि जो हम बिजली खरीदते हैं वो महंगी है और जो आवाम को देते हैं सस्ती है। जो दरमियान में गैप आता है उससे पूरा करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो मुआहदे हुए पाकिस्तान के अंदर, जो माजी की हुकूमतों ने किए और जो मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, वो भी महंगे मुआहदे हैं। विंड के हवाले से जो मुआहदे होंगे वो भी इंशाल्लाह किस दिन अपने प्रोग्राम में मंजिल आम पर लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये जो मुआहदे कर रहे हैं वो किस कीमत पर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सब्सिडी अगर आप किसी आम गरीब आदमी को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, बिजली की सब्सिडी आम आदमी को अगर आप नहीं दे सकते और IMF का आपके ऊपर दबाव है, तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, चंद 100 ख़ानदानों को उनको oblige करने के लिए जो आप पैसे देते हैं, वो आपके पास से फिर पैसे कहाँ से आते हैं? गोया गरीब आदमी जो लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में होता है, वो आपकी मंजूर नज़र नहीं है, बल्कि चंद अफराद, चंद ख़ानदान आपके मंजूर नज़र हैं जिनको सब्सिडी देने के लिए एप्टमा को आपके पास पैसे आ जाते हैं। इसके साथ साथ अब फिर ये कहा जा रहा है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। इस महंगाई के नए तूफ़ान में कोई कैसे बच पाएगा? लोग भुगत रहे हैं इस तब्दीली को और ये सज़ा पा रहे हैं कि जो दावे करके आई थी हुकूमत, कई डॉलर जो है वो इकट्ठा करने के, लोगों के कर्जे मुंह पे मारने के, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत कराने के, और फिर साथ साथ ये कहने के कि हम 10,000 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। वो 10,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने वाली गिदेड़ सिंगी कहाँ चली गई, कहाँ रह गई? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा कि यह हुकूमत क्राइसिस पैदा करने की बड़ी माहिर है। हर इशू पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, DGIC की तैनाती हो या कोई बड़ा इशू हो, आप देखें डॉक्टर सड़कों पर हैं, आपका सरकारी स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ वो सड़कों पर है, जगह जगह जो है। इस्लामाबाद में भी आप देखें कि जो कुछ डॉक्टर्स, कुछ तालिब इल्म पिछले कई रोज से पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठे हुए हैं, कोई उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं, इसलिए कि हुकूमत माहिर है क्राइसिस पैदा करने की। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस महंगाई के तूफ़ान के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब और उनके साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है, तावीलें दी जा रही हैं। कुछ रोज़ तो पहले शहबाज गिल साहब कह रहे थे कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मुतासर हुआ है, पोर्ट्स पर जो है वो निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया, जिसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम आवाम को समझा नहीं पा रहे कि महंगाई क्यों हो रही है। आपको समझ आ रही है महंगाई क्यों हो रही है? मेरा अपना ख्याल ये है
कि मौजूदा हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं, वो खुद दिफा नहीं कर सकेंगे। अगर इनको कटहरे में आज खड़ा कर दिया जाए या बाद में खड़ा कर दिया जाए, तो वो इन पॉलिसियों का दिफा नहीं कर सकेंगे, नंबर एक। नंबर टू ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना को ये कहा जाए आप IMF बन जाएँ और आप बताइए कि आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने तो मुतालबा ही नहीं किया था कि हम बिजली के नर्ख ना बढ़ाएं, इन्होंने तो सिर्फ मोहलत मांगी थी, इसलिए मुतालबा नहीं किया था कि उसका कतई कोई जवाज़ नहीं था। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ। और आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कई दफ़े बढ़ेंगी और बिजली के नर्ख कई दफ़े बढ़ेंगे। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि हमने सितंबर जो है मार्च से जून तक जो फैसले किए थे शरह सूद को कम किया था और एक पैकेज दिया था। उसके बाद आपने ये कहा कि हमने सस्ती शरह सूद पर कर्जे दे दिए। तो जब सितंबर 2020 आया था तो उस वक्त पता चल गया था तिजारती खसारा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और एक साल स्टेट बैंक ने इंतजार किया और जब 42 अरब डॉलर का 15 माह में तिजारती खसारा हो गया, जो कि पिछले साल से इसी 11 अरब डॉलर ज्यादा था, तो स्टेट बैंक ने कुछ इकदाम उठाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमें स्टेट बैंक ये बता दे कि सितंबर 2020 में जब ये वाज़ेह हो गया था कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है, लोग सस्ते कर्जे लेके गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जा रही हैं और अननेसेसरी इम्पोर्ट्स की जा रही हैं, तो एक साल किस खुशी में इंतजार किया? नंबर एक, मईशत को तबाह होने का इंतजार कर रहे थे क्या? दूसरा ये था कि जब आपको मई से रुपए की कदर गिरनी शुरू हुई थी, तो आपने अक्टूबर में इकदाम उठाए हैं कि रुपए की कदर को सहारा दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है जो 18 रुपए फी डॉलर गिर गए, तो इस दौरान में स्टेट बैंक खामोश क्यों रहा, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत आम सवाल है। तीसरी बात, बुनियादी चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं सालाना औसत। अगर 1 लाख डॉलर की इंपोर्ट करें तो जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे तो वो बनते थे, और आज जो इंपोर्ट करें तो उसकी मालियत में 50 लाख का फर्क हुआ, 47 लाख का फर्क हो गया 1 लाख डॉलर के ऊपर, जिसपे आप कस्टम ड्यूटी लेते हैं और खुश होते हैं। तो फिर 55 अरब डॉलर का कहाँ तक गया होगा, जरा अंदाजा लगा लें। दूसरी बात ये थी कि 610 अरब रुपया इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में रखा था, यानी 50 अरब रुपए साल लेना था, अभी तक लिए हैं उन्होंने 3-3.5 अरब रुपया महीना। तो ये जो 135 अरब का झटका लग रहा है, क्योंकि बजट खसारे आप इस कर नहीं सकते, क्योंकि रुपए की कदर इतनी गिर गई कि अब ये इन्होंने GST भी कम किया है और इन्होंने पेट्रोलियम लेवी भी नहीं लिया। इसका मतलब ये कि बजट खसारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसको आप किस तरीके से कंपेंसेट करेंगे? डॉक्टर साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो बिजली के मुआहदे हुए हैं वो इतनी महंगी बिजली हुकूमत को लेनी पड़ती है, फिर सस्ती देनी पड़ती है, तो ये डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं? तो जिस वक्त ये बजट बना रहे थे 2019 का, 2020 का, 2021 का, तो ये बातें कोई आज आई है मंजर आम पर। आपने IPPs के साथ नेगोशिएट करना था और वो तैयार थे नेगोशिएट करने के लिए। हम तो ये कह रहे थे कि जिस तरह मुआहदे हुए हैं इन सब का नाम ECL पर डालें और उनसे बात करें कि भाई ये क्या तमाशा किया आपने। लेकिन उनको नवाजने के लिए ये हुकूमत भी पीछे हट गई, वरना बजट में ये क्यों नहीं रखा था? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा मसला सिर्फ ये है कि जितनी भी पॉलिसियां हैं ये बैसाखी की मईशत है, ये अशराफिया की मईशत है। अब आप देखिए सर्कुलर डेट की पोजीशन आप देख लें, PMLN के दौर में 5 साल में 1127 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हुआ था, 1127 अरब का जी। 5 साल के अंदर इन्होंने ये कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे, हंगामी बुनियादों पर दूर करेंगे जिसकी वजह से सर्कुलर डेट होता है। तो उन्होंने कितना दूर किया कि 3 साल में 1153 अरब हो गया, यानी जितना उन्होंने 5 साल में किया था इतना इन्होंने 3 साल में कर दिया। तो मुझे ये बताया जाए कि जिन हंगामी इक़दाम का आपने ऐलान किया था कि हम करेंगे, वो कहाँ चले गए? इसलिए तो आपने ना तवानाई के शोबे में इस्लाहत की, ना आपने टैक्सों के शोबे में इस्लाहत की, और ऐसे फैसले किए ना स्टेट बैंक उसको दिफा कर सकेगी, इनको कटहरे में खड़ा किया जाए, ना हुकूमत कर सकेगी। ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान की सलामती को खतरात पैदा हो गए। और मैंने आपको जैसे कहा कि IMF से तो इन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं की थी कि बिजली के नर्ख ना बढ़ाएं, ये तो सिर्फ मोहलत मांग रहे थे। इसलिए कि मैं आपको 2 जुमले और बता दूं, बजट में 570 अरब रुपए कहा था कि सूबे खर्च नहीं करेंगे, हमको वापस दे देंगे, उन्होंने नहीं दिए। और उनके सूबाई बजट में आ गए थे कि नहीं दे रहे, तो आपको जुलाई से पहले उस बजट को एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो ये तो बजट खसारा आसमान पे जा रहा है, मुल्क के कर्जे आसमान पे जा रहे हैं और महंगाई बढ़ने के साथ साथ बैरूनी कर्जे पे जा रहे हैं, FDI गिर रहा है, इसलिए कि दुनिया देख रही है कि ये बजट तो बेमानी है। तो FDI जो गिरा है तो वो पूरा नहीं हो रहा। ये सारे वो चीजें हैं जो हुकूमत को बैठ के सोचनी पड़ेंगी जनाब। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर सलमान शाह साहब, बड़ा सुना था हमने कि आईपीपीज़ के साथ जो है मुआहदे हैं उनकी नज़रसानी की जा रही है, जिसके नतीजे में बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ चला गया रिवाइज शुदा जो हमारे मुआहदे थे कि बिजली तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। गालबन डॉक्टर सलमान शाह साहब से हमारा रब्ता जो है वो मुनक़ते हुआ एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, मुल्क के बड़े मारूफ माहिर मईशत, उनसे पूछेंगे कि जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा मुसलसल के हम जो मुआहदे हैं बिजली की कंपनियों से, उनके साथ हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसके रिव्यू के नतीजे में सस्ती बिजली मिलेगी। सस्ती बिजली तो दरकिनार, बिजली मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, इसका हल क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, मुल्क के और माहिर इक़्तिसादियात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो सर्कुलर डेट है उसमें 3 साल में साबका हुकूमत से ज़्यादा इजाफा हो जाना, फिर साथ साथ ये जो दावा किया गया था कि हम IPPs के साथ मुआहदे रिवाइज कर रहे हैं जिसके नतीजे में बिजली सस्ती होगी, लेकिन बिजली तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है उसकी कीमत। देखिए मलिक साहब, एक बात आपको आप मानेंगे कि इस वक्त जो हमारा बिजली का निज़ाम है वो ज़्यादातर अब इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। यानी कि जो भी हम बिजली बनाते हैं उसका जो ईंधन है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और इस वक्त हमारा इम्पोर्ट बिल का 25% तकरीबन एनर्जी की इम्पोर्ट्स हैं। तो हमारे जो पावर सेक्टर है उसमें वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और ये बड़ा एक अलमिया है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम को इम्पोर्टेड बना दिया है, और उस निज़ाम से जो बिजली बनती है वो डोमेस्टिक इस्तेमाल होती है और थोड़ी बहुत वो इस्तेमाल होती है एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे बिजली और डोमेस्टिक तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो बनना ही बनना है। तो ये एक किस्म का ऑटोमेटिक आपके इकोनॉमी में ये एक लैंड माइन रख दी गई है, जिसकी वजह से आपको हमेशा जब भी कोई ग्रोथ आएगी तो ट्रेड जो डेफिसिट है वो इंक्रीज करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जाएंगे। अब होना ये चाहिए था कि इस जो हमारा मिक्स है इसमें तवाज़ुन लाने की जरूरत थी कि हमने ना तो हाइड्रो को पिछले 40 सालों में हमने तकरीबन बंद कर दिया, वो एक हमारी बहुत बड़ी सोर्स थी, और दूसरा हमने सोलर को नहीं उतना उठाया जितना उठाना चाहिए था। इस वक्त टोटल कैपेसिटी जो है हमारी उसमें सिर्फ 5% सोलर है, हालांकि अब दुनिया में ये सोलर जो है वो 30, 35, 40% तक टोटल कैपेसिटी का हिस्सा बनता है। और ये अगर हमने पिछले 10 साल में किया होता कि हम कोयले और गैस की कैपेसिटी लगाने के बजाय अगर हम सोलर की लगाते तो आज हमारा ये ट्रेड डेफिसिट में इतनी तेजी से इजाफा ना होता। अब इसका जो तोड़ है वो एक तो आपने जिक्र किया कि हम IPP से बात करें और उनसे बेहतर लें टर्म्स, ताकि हमारा ये सर्कुलर डेट जो है वो पे ऑफ हो सके, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क, अमीर मुल्क भी ये नहीं कर सकता कि वो महंगी चीज़ इंपोर्ट करे और अपने मुल्क के अंदर उसको सस्ता बेचे और उसको परपेचुअली सब्सिडी पे बेचे। यहाँ फिर वो जिस तरह से हमारा सर्कुलर डेट बनता है कि बिजली महंगी बनती है, रिकवरी जो होती है वो सस्ती होती है, तो उसका इम्पैक्ट है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो चोरी है उसको नहीं हम रोक पा रहे, और हमारा एक निज़ाम में ये चोरी का बहुत बड़ा अंतर है जिसको ड्रामेटिकली हैंडल करना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं हो सका। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे इलाके हैं बलूचिस्तान और फाटा में, जहाँ पे बिजली इम्पोर्टेड बिजली जाती है, लेकिन वो उनमें सकत नहीं है कि उसकी पेमेंट कर सकें, और वो नहीं करते पेमेंट। वहाँ की पूरी एग्रीकल्चर चलती है, वो भी कोई 40-50 अरब रुपया
आपको नेशनल फाइनेंस डॉक्टर से साहब, उसको लेकिन डॉक्टर देना साहब क्या ये पड़ता है। हुकूमतों की नाकामी नहीं है, इवन मौजूदा हुकूमत की भी, कि जो चोरी बिजली हो उसका जो खसारा है वो आम आदमी आप और मैं पे करें? ये बिल्कुल कमजोरी है तमाम हुकूमतों की, पर मैं पर्टिकुलरली कहूंगा कि पिछले 10 साल में, क्योंकि पहली दफा एक ऑप्शन बनी थी कि सोलर की बिजली बहुत सस्ती हो रही थी, ठीक और अब वो सोलर की बिजली जो है वो 2 सेंट से बिकती है, और हमने वो नहीं लगाई और हमने महंगी बिजली लगा ली जो कि कोयले पे है और गैस पे है। और उसकी जो अगर आप अपने घर में जब स्विच ऑन करते हैं तो आप समझें कि आपने इंपोर्ट बिल का भी स्विच ऑन कर दिया, और अगर आप स्विच ऑन भी नहीं करते तो फिर भी वो आप पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो भी डॉलरों में हो रही होती है और वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट में से निकल रही होती है। तो एक बहुत बड़ा हमने एक जैसे कहना चाहिए अजहा क्रिएट कर दिया है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और जब तक ये मुकम्मल तौर पे इसको रीवैम्प नहीं किया जाएगा तो ये हालात आपके ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हैं ये लेकिन मुसलसल डॉक्टर साहब, चलते जाएंगे। आईपीपीज के साथ मुआहदों के बारे में तो खुशखबरी दे दी गई थी कि रिवाइज हो गए हैं, जी, फिर थोड़े नहीं। से हुए हैं, थोड़े से रिवाइज हुए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए। अब सर्कुलर डेट को अगर आपने खत्म करना है तो आपको आईपीपी के मायदों के साथ भी उनसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ ये जो हमारे डिस्कोज हैं इनकी लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, ये इनमें चोरी भी बहुत है और ट्रांसमिशन में भी लॉसेस तकरीबन 20% के करीब लॉसेस हैं, और इन 20% को आपको 10% कम करना पड़ेगा। इसके लिए जो आपके इदारे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंट्रेंच किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से बेदखल करना भी बड़ा मुश्किल काम है और वो बड़ी डिस्ट्रप्शन भी हो सकती है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बहुत तेजी से अब सोलर पावर को अपने ग्रिड मिक्स में लाना पड़ेगा, और आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि 5-6 महीने में सोलर पावर कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक इसके ऊपर पूरी तरह फोकस करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडस्ट्री है और हमारे जो पावर मिनिस्ट्री भी है, और आप नेपरा को भी देखें तो इन तमाम अदारों में फॉसिल फ्यूल की लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है। तो आपको अब ग्रीन एनर्जी की के जो माहिर हैं उनको वहाँ पे इंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये बहुत सी चीजें जो रुकी हुई हैं जैसे व्हीलिंग है, जैसे कंपेटिटिव पावर मार्केट है, ये सारी चीजें खुलें और सस्ती बिजली आए और आवाम को उससे रिलीफ मिले। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त मशीर खजाना कह रहे हैं कि IMF की वजह से हमें अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं, ये अनपॉपुलर फैसले क्या हैं? जी, नंबर 1 फैसला जो IMF कहता है कि जब आप जो डॉलर्स आपने खर्चने होते हैं वो आपको कमाने पड़ेंगे, और उसका मतलब ये है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। अब ये एक बड़ी कड़वी गोली है, बट ये जरूरी गोली है इसलिए क्योंकि आप डॉलर को प्रिंट नहीं कर सकते, आप उसका फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं। और इस दफा देखें कि रिमिटेंसेस में बेशुमार डॉलर्स आए हैं, और इसके साथ साथ आपको एक जमाने में जो वो थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी आती थी, हमारी CPEC की इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आई जो आनी चाहिए, और उसको भी वो अब हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बजाय बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ना पड़ेगा CPEC अथॉरिटी को, और वो भी बहुत जरूरी है। और ये सारे काम बड़ी तेजी से अब होने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये जितनी डिले की फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, जितनी डिले की आपने सोलराइजेशन में, तो उतना ही आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ेंगी। तो ये एक इकोनॉमी जो है इतना सादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है,
एक किस्म की आपकी इकॉनमी जो है वो डॉलरों के ऊपर उसको एक आदी हुई है, और वो अब आपको उससे वो आदत जो है छुड़ाने की जरूरत है, और वो बड़ा मुश्किल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अगर ये महंगाई का तूफान ऐसे ही बढ़ता रहता है और डॉलर की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है, तो फिर लोग क्या करेंगे? देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी मुतअद्दिद मरतबा, बिजली के नर्ख जो है बढ़ाए जाएंगे मुतअद्दिद मरतबा, इसलिए कि हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे स्टेट बैंक इस बात का हुकूमत जवाब दे दे कि सितंबर 2020 में उन्होंने रुपए की कदर को कंट्रोल करने और तिजारती खजाने को कंट्रोल करने के इकदाम क्यों नहीं उठाए, और अक्टूबर 2021 में आके उठाए, जो कि बहुत लेट हो चुका है। तवानाई के शोबे में जो इस्लाहात होती हैं वो आने के फ़ौरन बाद की जाती हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जब इलेक्शन ईयर आने वाला हो तो ये इस्लाहात नहीं की जा सकती। अब तहरीक इंसाफ 9 साल से केपी में है, क्या वो सोलर के लिए उन्होंने कोई काम किया? नहीं किया। तो मेरा कहना यह था कि ये तो रुपए की कदर गिराई गई है। जब आप $55 की इंपोर्ट करेंगे और उसमें आपको रुपए की कदर जो है $1 लाख पर 47 लाख का फर्क पड़ जाएगा उसकी मालियत में, उससे हुकूमत की कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो ये तो इन्होंने टैक्सेस बढ़ाने के लिए एक ड्रामा किया और मुल्क की मईशत को फंसाया। और जैसे मैंने आपसे कहा, इन्होंने IMF से ये नहीं कहा था कि हम बिजली के बर्फ नहीं बढ़ाएंगे, इन्होंने कहा था जी हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे, थोड़ी सी मोहलत दे दें। इसका मतलब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मईशत को इन्होंने मुश्किलात में डाला है। ऐसे फैसले किए हैं जिसमें कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को भी और स्टेट बैंक के गवर्नर को भी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि आप रुपए की कदर को गिरने दें और बिला जवाब गिरने दें। जी डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, नालायकी है या बदनीति है? देखिए, इसमें इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, नालायकी भी है, गैर मुल्की आकाओं को भी खुश करना है, मुल्क में जो ऑयल माफिया है उनको भी खुश करना है। इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल करप्शन दोनों है। नाअहली का अंसर जो है कोई 25% है और 75% जो है करप्शन, इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल करप्शन है। दानिस्ता फैसले लेट करना 1-1 साल तक, ये किसी जो है अच्छी मुल्कत में नहीं होता। लेकिन हुकूमत इतनी बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक बहुत जूनियर आदमी है, मगर इतने बेवकूफ़ नहीं है कि सितंबर 2020 के बजाय अक्टूबर में करें। तो ये IMF का एजेंडा नहीं था, ये न्यू ग्रेड गेम के तहत इस्तेमारी ताकतों का एजेंडा था, इन्होंने फॉलो किया है। गैर मुल्की जो अशराफिया को भी खुश किया, मुल्की अशराफिया को भी खुश किया, सिर्फ मईशत को तबाह किया, आवाम को तबाह किया, लेकिन मुल्की और बैरूनी अशराफिया से उन्होंने जो है उनकी मंजूर नज़र बन गए और उसकी कीमत जो है अब देनी पड़ेगी। अब बकिया 2 साल में महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, शरह नमू जो है बहुत होगी 5 साल में, औसत तो ज्यादा से ज्यादा 3.2% सालाना होगी, जबकि इनको 5.5 मिली थी। अब इनके हाथ से चीजें मेरे ख्याल से निकल चुकी हैं और ये कोशिश भी करना चाहें तो अब नहीं करेंगे, इसलिए कि अब इलेक्शन ईयर आ रहा है, अब उन्होंने पॉपुलर डिसीजंस लेने हैं। तो अब कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ यही रोना गाना रहेगा कि जी पिछली तबाही की वजह से हम नहीं कर सके और मामला खत्म। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला, जो बात कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर DGISI की तैनाती का मसला हल हो जाएगा। मामला तय पा चुके हैं, अगर मामला तय पा चुके हैं तो फिर 1 हफ्ता क्यों? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ दिफाई तजियाकार साबिक जनरल जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मसला बिगाड़ा किसने, हुकूमत हर मसले को बिगाड़ के सुलझाने की कायल क्यों है। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। 10 रोज गुजर गए, DGISI की तैनाती के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका, अगरचे हर रोज वफाकी वज़रा की तरफ से ये कहा जाता है कि मामलात तय पा चुके हैं, बस इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। आज शेख रशीद अहमद साहब ने एक नया इंकशाफ किया जियो टेलीविजन पर अपने प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला तय पा जाएगा। गोया अभी तक भी अगर ये कहा जा रहा है कि मामला तय हो चुका है तो फिर 1 हफ्ता या 10 दिन क्यों दरकार हैं? फिर हर रोज़ वफाकी वज़रा आकर ये बयान देते हैं कि मामला बिल्कुल तय हो चुका है, बस इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। आखिर वजह क्या है?
ये हुकूमत माजी में भी इस किस्म के फैसले करती रही, जिसके नतीजे में ऐसे इख्तलाफात सामने आ जाते हैं कि गोया लगता ये है कि फैसला करने की सलाहियत से ये हुकूमत आरी दिखाई देती है। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल साहब, एक बड़ा हिसास मामला है, अगरचे इस पर ज़्यादा बहस नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अगर हर रोज़ वफाकी वज़रा ये कहेंगे कि इस वक्त एक पेज पे है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, मामला तय हो चुके हैं, फिर साथ ये कहा जाता है कि एक हफ्ता मजीद लगेगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला तय पा जाएगा। आखिर इसमें ताखीर की वजह क्या है? अगर डिसाइडेड है, फिर कुछ रोज पहले एक खबर दी गई कि 3 नाम दिए गए हैं, फिर उसकी जो है तरदीद भी कर दी गई कि कोई 3 नाम नहीं भेजे गए। ये इबाहम पैदा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो फैसला साजी है इसका एक अमल है, और जो प्रोसेस है उसको अगर बगैर समझे और उसको अगर बगैर जाने हम सिर्फ अपनी मर्जी मुसलत करना चाहेंगे तो मामला कोई भी ठीक नहीं होते। और ये जो इस मामले की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये इशारा क्या, आप तो खैर ये जुबान से आम यही एक मसला रह गया पाकिस्तान का शायद, हालांकि पाकिस्तान के मसाइल इससे कहीं ज्यादा हैं और ये एक रूटीन मैटर है। मलिक साहब, देखिए, इसी हुकूमत के दौर में 2 DSI की तैनाती हुई। एक आए, डील हुए, उनकी जगह आए, 6 या 7 महीने के बाद तब्दील कर दिए गए, दूसरे आगे DSI। उस वक्त ना किसी ने कोई बात किया, ना कोई मसला बना, ना लिस्ट की बात हुई, ना कोई समरी की बात हुई, ना एक नोटिफिकेशन की बात हुई, ना कहीं कैबिनेट में गए, ना इतने लंबे बहस हुई, ना इतने बड़े बयान आए। तो अब क्या हो गया है? ये एक बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है जो मैं समझता हूँ कि देखिए, मामला बड़ा सिंपल है। आपने DSI को चेंज करना है, उसके सजेशन देते हैं चीफ आर्मी स्टाफ, और वो खुद तो कर नहीं सकते क्योंकि ये सोल प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। तो डेफिनेटली उन्होंने बात की उनसे, बात के बाद ये भी तय हो जाता है कि ठीक है, इनको तब्दील करना है, नहीं करना है, जो भी मामला हो, इख्तिलाफ राय हो सकता है। जी। लेकिन इतने जो मुल्क के 2 बड़े हैं, इनके दरमियान ये इख्तिलाफ राय इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए सेटल होने में। दूसरा ये हो सकता है कि आप समझे कि नए जो DSI हैं उसके नाम का मसला हो सकता है, तो अगर एक स्टाफ को मंजूर नहीं, दूसरी बात कर लेते हैं। तो चीफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर या उनकी नोट के बगैर ये पोस्टिंग ऑर्डर अनाउंस हो सकता ही नहीं था। ये तो मतलब ये है कि गड़बड़ कहीं और है। ये जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, ये इसको हमने इतना एक अजीब सा रंग दे के रख दिया। कभी इसको हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात। लेकिन जनरल साहब यहाँ मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है, इसको इतना ज्यादा इशू पाकिस्तान के और बड़े मसाइल हैं, लेकिन ये हर वक्त टीवी पर अगर इसको इस पर बहस होती है तो रोज वफाकी वुज़रा बयान जारी करते हैं, मामला तय हो गए हैं, लेकिन फिर कहा जाता है कि 1 हफ्ता लगेगा। जब मामला डिसाइडेड हैं तो फिर ये कहना कि 1 हफ्ता मजीद लगेगा, 10 दिन में फैसला हो जाएगा, ये भाम तो हुकूमत पैदा कर रही है। ये डेफिनेटली हुकूमत पैदा कर रही है, और ये सोल प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो बक स्टॉप से हिम, उन्होंने फैसला करना है। और इस फैसला साजी के जरिए इसके छोटे से फैसले को हमने इतना लटका दिया है और एक पूरी कौम को तशन्नुज में मुब्तला कर दिया है। और वज़रा के बयानात आप देखिए, एक से दूसरा कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। तो सारे चीज को इस कदर वो खौफनाक हद तक हमने उलझा दिया है। अब लगता है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा मसला एक DSI की तैनाती है, रह गया, जो एक रूटीन मसला है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। ये बात करते हैं आगे। लेकिन जनरल साहब, अगर 1 घंटा में मसला ये हल हो सकता है तो क्या हो नहीं जाना चाहिए था? ये मसला होना ही नहीं चाहिए, तो मसला है ही नहीं ना डॉक्टर, मतलब मैं ये तो मर्ज कर रहा हूँ, ये मसला होना चाहिए ही नहीं था टू स्टार्ट विद। कहाँ हुआ मसला ये? अगर टेक्निकल खराबी थी, टेक्निकल कौन सी खराबी थी ऐसी? ये कोई मोबाइल तो है नहीं कि टेक्निकल मसला है ये, ना ये कितना बड़ा सियासी पेचीदा वो मसला है जिसको बैठ के आपको कई दफा आपको नशिस्तें करनी पड़ती है मामलात को एक कंसेप्शन डेवलप करने के लिए। ये सिंपल एक ऑप्शन है।